देखो बेसिकली कंसाइनमेंट का बिजनेस क्या होता है। देखो कंसाइनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक कंसाइनर रहता है और एक कौन सा रहता है, कंसाइनी रहता है। ठीक है, कंसाइनर कौन रहता है बेसिकली एक तरीके से। देखो मैं आपको पहले कंसाइनमेंट बिजनेस के बारे में बताता हूँ कि कंसाइनमेंट बिजनेस होता कैसा है। यार मान लीजिए आप हो, आपका एक बिजनेस है, मान लेते हैं आपकी एक शॉप है, आप ट्रेडिंग का काम करते हो और अच्छे लेवल पे आप काम करते हो, आपके पास बहुत सारी टी शर्ट्स हैं, आप टी शर्ट्स ट्राउज़र ये सब बनाते भी हो, चलो मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ट्रेडिंग का काम कर लेते हैं। और आपका बिजनेस है बुराड़ी में। बुराड़ी का मतलब कहाँ पर है, नॉर्थ दिल्ली में। कहाँ पर है मेरे भाई, नॉर्थ दिल्ली में। ठीक है, अब आपने बुराड़ी की मार्केट को पूरा कैप्चर कर लिया, बुराड़ी की मार्केट में आपके अच्छे खासे कस्टमर बन चुके हैं। तो अब आपका मन कर रहा है कि यार क्यों ना मैं जो है बेसिकली अपने जो सामान है इसको मैं पूरे इंडिया तक पहुंचाऊं। कैसे पहुंचाऊं मैं इसको पूरे इंडिया तक। अब आप चाहते हो कि यार आप खाली बुराड़ी तक के कस्टमर को ना अट्रैक्ट करो, पूरे इंडिया तक सामान पहुंचाओ, या पंजाबी बाग दिल्ली, दिल्ली में चांदनी चौक, दिल्ली में हर जगह आप अपने सामान को पहुंचाना चाहते हो। एक तो होता है ऑनलाइन मीडियम, एक आप सामान अपने पहुंचा सकते हो किसके थ्रू, ब्रांच के थ्रू। किसके थ्रू, आप अपनी अपनी क्या करो, डिफरेंट ब्रांच ओपन कर दो। लेकिन अगर आप अपनी डिफरेंट ब्रांच ओपन करोगे तो आप समझ सकते हो कि एक ही ब्रांच ओपन करने में कितना ज़्यादा खर्चा आएगा। मान लो चांदनी चौक में ब्रांच ओपन कर रहे हो, पश्चिम बिहार में ब्रांच ओपन कर रहे हो, पंजाब यूपी हरियाणा, आप हर जगह ब्रांच ओपन करोगे तो एक ब्रांच को पूरा सेटअप लगाने में कितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है आप समझ ही सकते हो। इतने सारे एम्प्लॉय चाहिए, फिर पूरा ऑफिस रेंट पे लेना पड़ेगा, पूरा इंटीरियर बनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक मोटी जो है वो है मोटा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। तो सर एक बात बताओ, हम ब्रांच नहीं ओपन करना चाहते बट स्टिल वी आर इंटरेस्टेड टू सेल आवर प्रोडक्ट्स टू द थ्रू आउट द इंडिया। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो दूसरा प्रोसेस है हमारे पास, हम कंसाइनमेंट कर सकते हैं। हम अलग अलग कंसाइन ही देख सकते हैं, समझ में आई बात नहीं। हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर कुछ ऐसे पर्सन देख सकते हैं जो हमारे बिहाफ पर क्या करें, हमारा सामान क्या करें, सेल करें। हम यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं बुराड़ी में, हम इनको बोलते हैं भाई ऐसा है मैं तेरे को सामान भेजूँगा, तुझे मुझे कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तेरा कोई रिस्क नहीं है, तू बस इस सामान को आगे क्या कर, कस्टमर को सेल आउट कर, तू मेरे बिहाफ पर आगे सामान को सेल कर और बस तेरे जो भी खर्चे होंगे सारे खर्चे मैं उठाऊँगा। आई बात समझ में नहीं। अच्छा तू मेहनत कर रहा है तो तेरे को कमीशन दूंगा मैं। तो सर ये व्यक्ति क्यों काम करेंगे, अबे इन्हें एक बात बताओ, बिना कुछ करे, बिना कोई पैसा लगाए, दे आर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, दे आर गेटिंग द बिजनेस। नहीं आई बात समझ। ये लोग एक तरीके से एजेंट की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, एजेंट। इनको हम अपना सामान भेजेंगे, हम कंसाइनर, हम इनको अपना सामान भेजेंगे और ये लोग हमारे एजेंट की तरह क्या करेंगे मेरे बच्चों, काम करेंगे। समझ में आई बात है नहीं। क्या मतलब होता सर एजेंट का, एजेंट का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि ये हमारे सामान को आगे कस्टमर को बेचेंगे फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग कमीशन। समझ में आया नहीं, आ गया। तो ये जो व्यक्ति जो रियल ओनर है उसको हम कंसाइनर बोलते हैं, और ये जो व्यक्ति है जो कंसाइनर के बिहाफ पर आगे क्या करता है, सामान सेल करता है। किस पर्पस से सेल करता है, कमीशन के लिए। किस पर्पस पे के लिए सेल करता है ये, कमीशन। ऑब्वियस सी बात है, कमाना तो ये भी चाहेगा, समाज सेवा थोड़ी कर रहा है ये, समझ में आए। और इस तरीके से जो सामान बेचा जाता है, ये जो प्रोसेस है कि कंसाइनर कंसाइनी को पहले सामान बेचता है, वो आगे बेचता है कस्टमर को, फिर कंसाइनी क्या करता है, कंसाइनर को पैसे भेज देता है, कंसाइनर क्या करता है, इसको कमीशन देता है। या कई बार ऐसा होता है कि कंसाइनी क्या करता है, अपनी कमीशन काट के, कंसाइनी क्या करता है मेरे बेटा, अपनी कमीशन काट के पैसा किसको बेचता है, कंसाइनर को बेचता है। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से तो इसी चीज़ को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, कंसाइनमेंट। समझ में आया नहीं आया। अब हम इसकी अकाउंटिंग करने की, कंसाइनर अपने बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेगा, कंसाइनी कैसे, बेसिकली कंसाइनर का प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा। तो पढ़ते हैं कंसाइन। टू कंसाइन मीन्स, कंसाइन का क्या मतलब है, कंसाइन का मतलब है इन अकाउंटिंग, कंसाइन का मतलब है सेंड करना। कंसाइनमेंट अकाउंट रिलेट्स टू द अकाउंटिंग डीलिंग विद द सिचुएशन वेयर वन पर्सन और द फर्म send goods to another person or the firm on the basis that the goods will be sold on the behalf and the risk of the former। तो रिस्क किसका रहेगा, रिस्क बुराड़ी वाले का रहेगा, रिस्क हमारा रहेगा। समझ में आई बात या नहीं। तो तू इस वक्त काम को क्यों कर रहा है,
जस्ट फॉर अर्निंग कमीशन। द फॉलोइंग शुड बी नोटेड। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये सब चीज़ पढ़ेंगे अभी हम आगे जाके। एक कंसाइनर हो गया, एक कंसाइनी हो गया। कंसाइनर कंसाइनी को क्या करता है, गुड्स बेचता है। इसके बाद जो कंसाइनी क्या करता है, कंसाइनी जो है कंसाइनर को अकाउंट सेल भेजता है। व्हाट इज़ अकाउंट सेल? अकाउंट सेल एक तरीके का डिस्क्रिप्शन होती है, एक तरीके का चिट्ठा होता है जिसमें ये सारी बातें लिखी रहती है। डिटेल्स ऑफ सेल कि मैंने कितने रुपए की सेल करी है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के बिहाफ पर कितने खर्चे करें, कमीशन कितनी कमाई है, ये सब चीज़ें आती हैं। समझ में आई है ना? अब इन इन्वेस्ट्रीज ऑफ कंसाइनरीज अनसोल्ड इन, ये इन्वेंट्रीज आएगा। इन्वेस्ट्रीज नाम का तो कोई चीज़ वर्ड होता ही नहीं। अनसोल्ड इन्वेंट्री लेफ्ट विद द कंसाइनी। तो अकाउंट सेल में बेसिकली सारी डिटेल आती है कि कितना सामान बच गया हमारे पास, एडवांस पेमेंट कितना है, ये भी आगे जाके हम पढ़ लेंगे। समझ में आई बातें नहीं? तो इस वाले चैप्टर को पढ़ने के बाद आप समझ पाओगे कि कंसाइनमेंट बिजनेस क्या होता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अगर किसी बिजनेस की, किसी व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है कि उसे अपने बिज़नेस को क्या करना है, बढ़ाना है, और उसका बिज़नेस कुछ इस तरीके का है कि वो सामान, अपना सामान किसके थ्रू सेल करा सकता है, लोगों के थ्रू क्या करवा सकता है मेरे बच्चों, सेल आउट करवा सकता है। तो वो अपनी ब्रांचेज़ ना ओपन करके वो क्या करता है मेरे बच्चों, बताओ। ब्रांचेज़ तो ओपन करने में बहुत ज़्यादा क्या लग जाएगा, पैसा। तो सर क्या ब्रांच कभी ओपन नहीं होगी? यस, ब्रांच आप पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ भी चुके हो और आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन द टू ट्रांजेक्शन, सेल और कंसाइनमेंट का आप डिफरेंस को एनालाइज करो। अंडरस्टैंड दैट वाई कंसाइनमेंट इज टर्म्ड एज स्पेशल ट्रांजेक्शन। कंसाइनमेंट को स्पेशल ट्रांजेक्शन क्यों रखा, क्यों इन्होंने स्पेशल ट्रांजेक्शन वाले चैप्टर में रखा? सेल तो नॉर्मल है, सामान बेका, पैसे मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल बाद में मिल जाएंगे। तो मैं आपको सामान बेचूँ, आप मेरे डेटर बन जाओगे, मैं आपका क्रेडिटर बन जाऊँ, तो सिंपल चीज़ है। प्रैक्टिस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शंस का ट्रीटमेंट क्या होगा, कंसाइनर की बुक्स में और कंसाइनी की बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेंगे। नोट द वेरियस वेरिएशन इन अकाउंटिंग व्हेन गुड्स आर सोल्ड एट। तो इस चीज़ को हम समझेंगे, गुड्स कैसे सेल किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर, इनवाइस प्राइस पर। लर्न द टेक्निक ऑफ कंप्यूटिंग वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट इन लाइन विद द कंसाइनी एंड आल्सो द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिजर्व। अब कंसाइनी के पास कोई सामान पड़ा हुआ है हमारे पास, तो उस स्टॉक की हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे, हाउ दैट स्टॉक विल बी वैल्यूड। लर्न द टेक्निक ऑफ कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टैंड दैट ऑर्डिनरी कमीशन क्या है, डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है, ओवरराइडिंग कमीशन क्या है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ लेता है। डेल क्रेडिट कमीशन वो बैड डेट्स भी उठाएगा, थोड़ी एक्स्ट्रा कमीशन आएगी, डिस्कस करेंगे। सीधा वेरिएशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, अगर कंसाइनी पेड करता है ऑर्डिनरी कमीशन एंड व्हेन कंसाइनी इज पेड डेल। अगर कंसाइनी को आप साधारण कमीशन दे रहे हो तो बैड डेट्स कौन उठाएगा, फिर तो कंसाइनर उठाएगा। लेकिन अगर आप कंसाइनी को एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हो तो उस केस में फिर कंसाइनी गारंटी देता है कि ठीक है मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगा, अगर कोई बैड डेट्स होता भी है तो वो बैड डेट्स मैं अपनी जेब से झेल लूँगा। समझ आया? हाँ या ना? अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वेरियस एक्सपेंडिचर टू कॉस्ट वाइल वैल्यूइंग द इन्वेंटरी रिजर्व। तो वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं अभी फटाफट। क्या कहता है यहाँ पर, द पार्टी विच सेंड द गुड्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो पार्टी सामान बेचती है, यानी कि हम बुराड़ी वाले बंदे हैं तो हम सामान बेच रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल। ओ, द पार्टी विच सेंड द गुड्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल। द पार्टी जिसको हम सामान बेचते हैं तो हम प्रिंसिपल बन जाएंगे, और जिसको सामान भेजा जाता है वो क्या बन जाएगा, क्या, एजेंट। एक कंसाइनर बनता है और एक कंसाइनी। द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, ऑब्वियस सी बात है बुराड़ी वाले हमारे पास रहेगी। दैट इज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्स विद द कंसाइनर और द प्रिंसिपल। द एजेंट और द कंसाइनी डज नॉट बिकम देयर ओनर इवन। गालियाँ सुनने का मन कर रहा है क्या तेरा? फ़ोन बार बार हिल रहा है, इस बार हिल गया ना तेरी ऐसे से कर दूंगा। लो, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्स विद द कंसाइनर और द प्रिंसिपल। हम ही रहेंगे मालिक, क्योंकि भाई कंसाइनी तो अपना काम कर रहा है। कंसाइनी रिस्क थोड़ी लेगा, कंसाइनी तो बस खाली कमीशन लेगा आगे बेचने की। और द प्रिंसिपल, द एजेंट और कंसाइनी डज नॉट बिकम देयर ओनर इवन दो गुड्स आर इन हिज पोजेशन। गुड्स के पोजेशन होने से वो ओनर नहीं बन जाएगा, सामान तो उसके पास पड़ा हुआ है, हाँ है ना। लेकिन हमारा सामान हमारे बिहाफ पर
कहाँ पड़ा हुआ है, उसके पास पड़ा हुआ है। बात तेरी समझ आई है नहीं? ऑन द सेल ऑफ कोर्स द बायर विल बिकम द ओनर। ऑब्वियसली बात है, जैसे आप सामान बेच दोगे तो बायर तो ओनर बन ही जाएगा। द कंसाइनर डज नॉट सेंड एन इनवाइस टू द कंसाइनी। कंसाइनर कंसाइनी के पास कोई इनवाइस नहीं भेजता है, क्योंकि सामान बिकेगा तभी तो इनवाइस की बात बनेगी। कंसाइनर बस खाली एक परफॉर्मा इनवाइस भेजता है। क्या बोलता है मेरे भाई? परफॉर्मा इनवाइस। एक स्टेटमेंट भेजता है दैट लुक्स लाइक इनवाइस। ये पेपर में थ्योरी में पूछ लेगा, व्हाट इज़ परफॉर्मा इनवाइस। तो आप क्या बताओगे? परफॉर्मा इनवाइस जो कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है, एक स्टेटमेंट जो दिखेगी इनवाइस की तरह लेकिन वो होती नहीं है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द परफॉर्मा इनवाइस इज ओनली टू कन्वे द इंफॉर्मेशन कन्वे करना टू द कंसाइनी रिगार्डिंग पार्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स सेल्ड। यानी कि भाई कंसाइनी के पास भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने तेरे को ये सामान क्या करा है, भेजा है। अरे बात समझ में आई या नहीं है? तो कंसाइनर जो कंसाइनी को भेजता है, मैंने इतनी टी शर्ट भेजी है, इतने ट्राउजर्स भेजे हैं, इतनी पैंट भेजी, इतनी शर्ट भेजी है, वो किस में भेजता है? क्या बोलते हैं हम उसको? क्या हम उसे इनवाइस बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं परफॉर्मा इनवाइस। क्या बोलते हैं? परफॉर्मा इनवाइस। समझ में आ गया? कंसाइनर कौन होता है? रियल ओनर। कंसाइनर अपना सामान भेजता है, किसके पास भेजता है? कंसाइनी के पास। कंसाइनी कौन होता है? एजेंट। कंसाइनी कंसाइनर के ब्याह पर क्या करता है? सामान बेचता है। कंसाइनी क्यों बेचता है सामान? क्योंकि कंसाइनी को क्या कमानी है? कमीशन। क्यों? पैसा करती है, क्यों? पैसे पे तू मरती है। क्या होता है पैसे का? पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। मजा आ गया? अब यूजुअली द कंसाइनी कवर्स फ्रॉम कंसाइनी ऑल एक्सपेंस। ऑब्वियस सी बात है, कंसाइनी रिकवर्स। कंसाइनी कहेगा वो भाई मुझे यहाँ पर चाय पीनी है, पानी पीनी है, मेरे बिजली का बिल आ रहा है, मेरे ये आ रहा है, वो आ रहा है, मैं तेरे ब्याह पर आगे काम कर रहा हूँ बट मैं खर्चे नहीं उठाऊँगा। बात समझ में आई या नहीं है? तो कहने का मतलब कंसाइनी क्या करती है मेरे बच्चों? कंसाइनी क्या करता है? सारे के सारे खर्चे, जो भी उसके खर्चे वो सारे किससे रिकवर करता है? किससे? कंसाइनर से। नहीं आई बात समझ? तो यूजुअली द कंसाइनी रिकवर फ्रॉम द कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन द कंसाइन। दिस इज हाउएवर कैन बी चेंज बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, यूजुअली का मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है, लेकिन अगर दोनों पार्टीज आपस में एग्रीमेंट बना लें तो फिर मेरे बच्चों को चेंज भी हो सकता है। रात के 2:30 बजे कोई सहनाई बजे, मैं चांद निकल गई दैया रे, भीतर भीतर आग लगे। सुना है तूने गाना? अबे यार अभी 2:30 बजे, 12:30 बज रहे, 2:30 बजे सुनाऊंगा अब। तो कंसाइनी सारे के सारे अपने खर्चे कहाँ से रिकवर करेगा? बताओ, कंसाइनी कहाँ से रिकवर करेगा? कंसाइनर से, क्योंकि कंसाइनी उसके बिहाफ पर बस एज एन एजेंट बन के काम कर रहा है। इट इज़ आल्सो यूजुअल फॉर कंसाइनी। कंसाइनी के लिए भी यूजुअल है टू गिव एन एडवांस टू द कंसाइनर इन द फॉर्म ऑफ कैश और अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ठीक है, कई बार क्या होता है कंसाइनी एडवांस भेज देता है कंसाइनर को अपनी एक इमेज बनाने के लिए कि चल मैं आगे बेच दूंगा तो बाद में एडजस्ट कर लियो। इट इज़ एडजस्टेड अगेंस्ट द सेल प्रोसीड। ऑब्वियस सी बात है, अब मान लो मैंने तेरे को 10,000 रुपये का एडवांस भेज दिया है, मतलब तू एजेंट है, तूने संजय सर को, बुराड़ी वाले को क्या भेज दिया? एडवांस भेज दिया कंसाइनी ने। तो अभी तो सामान बिका नहीं, कंसाइनी क्यों देगा कंसाइनर को? कंसाइनी का कोई हक नहीं होता पैसे रखने। कंसाइनी सेल करेगा तो सेल करके पैसा वो किसको देगा? कंसाइनर को देगा, या अपनी कमीशन रख लेगा। अब कंसाइनी ने पहले एडवांस दे दिया तो बाद में जो सेल प्रोसीड्स होगी उसमें से वो क्या कर लेगा? पैसा काट लेगा, क्योंकि वो क्यों दे एडवांस? अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हो तो बात अलग है। आई बात समझ में? इसके बाद क्या कहता है? फॉर हिज वर्क, आगे बात ये रहा, पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट में क्लियर है। फॉर हिज वर्क कंसाइनी रिसीव्स अ कमीशन। कंसाइनी को कमीशन मिलती है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोस सेल। अभी कैसे कैलकुलेट होगी आगे पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है वो जो भी ग्रोस सेल करेगा उसके आधार पे। फॉर ऑर्डिनरी कमीशन द कंसाइनी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बैड डेट। ये मैंने समझाया था। अब आगे बैड डेट्स हो जाती तो कंसाइनी हाथ खड़ा करता है, कहता है मेरे बस की नहीं है, मुझे आप कुछ ज़्यादा वो नहीं दे रहे हो, लॉस हो गया तो हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने थोड़ी बोला था कि लॉस हो जाए। जवाब दो यार।
अगर आप उसे नॉर्मल कमीशन दोगे तो वाई ही इज़ गोइंग टू बियर द लॉस। जैसे आप नॉर्मल हेलमेट पहनोगे तो क्या होएगा, आपका लॉस हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। आई बात समझ। आप अच्छी ISI मार्क वाला हेलमेट पहनोगे तो क्या होगा, चोट नहीं लगेगी। हेलमेट की बात कर रहा हूँ, वो वाला हेलमेट नहीं जो तू सोच रहा है। समझ में आई बात है नहीं? हाँ, जो बाइक पे हेलमेट पहनना पड़ता है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, फिर ठीक है। अब बताओ, तो फॉर ऑर्डिनरी अब छोटा मोटा अगर आप थोड़ी सी कमीशन दोगे तो कंसाइनी क्यों बैड डेट्स बियर करेगा। लेकिन अगर आप डेल क्रेडिट, इफ़ द एजेंट इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेट्स, अगर एजेंट को यानी कि कंसाइनी को आपने बोला कि तू बैड डेट्स उठाएगा, कंसाइनी को तुमने बोला कि भाई बैड डेट्स उठाने का खर्चा तेरा है, जिसमें ही इज़ पेड टू अ कमीशन कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन। इस बात को आप ध्यान रखना। व्हाट इज़ डेल क्रेडिटर कमीशन? तो डेल क्रेडिटर कमीशन का मतलब है वो कमीशन जो कंसाइनी क्या करता है, जो कंसाइनी को मिलनी होती है जब कंसाइनी बैड डेट्स का लॉस भी क्या कर रहा होता है, बियर। एक तरीके से ये एक्स्ट्रा कमीशन है। नॉर्मल तो मिलेगी बट सम एक्स्ट्रा कमीशन। आई बात समझ में? जैसे तू मान ले तू एक्स्ट्रा मेहनत करेगा तो तुझे एक्स्ट्रा रिवार्ड भी तो मिलेगा। अब एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलेगा तो तू एक्स्ट्रा रिस्क भी बियर कर लेगा। तो अगर यहाँ पर कंसाइनी बैड डेट्स का लॉस झेल रहा है, क्योंकि कंसाइनी आगे क्या करता है, देखो एक कंसाइनर है और एक क्या है, कंसाइनी है। कंसाइनर ने इसको सामान दे दिए, गुड्स सोल्ड, भेजे इसने इसको, तो गुड्स जब कंसाइनर ने भेजे तो परफॉर्मेंस वाइज में भेजे। कंसाइनी आगे क्या करता है, सामान सेल कर देता है। अब कंसाइनी आगे सेल कर इतनी टेंशन लेता नहीं है। अब अगर कंसाइनर कंसाइनी को नॉर्मल कमीशन दे रहा है, ऑर्डिनरी कमीशन दे रहा है, तो अगर इस सेल में से कुछ बैड डेट्स हो भी जाती है तो कंसाइनी कहता है भैया मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मैंने तो आगे सेल करी थी, अब आप कलेक्ट कर लो। बट अगर आप इसको कंसाइनर कंसाइनी को क्या देता है, डेल क्रेडिट कमीशन। कौन सी कमीशन? डेल क्रेडिटर कमीशन। तो डेल क्रेडिटर कमीशन, तो आगे अगर बैड डेट्स होगा तो वो बैड डेट्स फिर हमारी जेब पे नहीं पड़ेगा। किसकी जेब पे नहीं पड़ेगा? कंसाइनर। और ये वाला बैड डेट्स किसकी जेब पे पड़ जाएगा? कंसाइनर। समझ में आया? तो डेल क्रेडिट कमीशन एक ऐसी कमीशन है जो कंसाइनी को तब दी जाती है व्हेन कंसाइनी इज एग्री टू बियर, क्या एग्री हो जाता है कंसाइनी, बियर द लॉस ऑफ, कौन सा लॉस? बैड डेट्स। तेरी बात भी समझ में आ रही है नहीं आ रही? चलो, इट इज़ कैलकुलेटेड ऑफ ऑन टोटल सेल नॉट मेनली ऑन क्रेडिट सेल। इसके बाद ये टोटल सेल पर निकलती है, ना कि खाली क्रेडिट सेल पर। एंड until and until से periodically the consignee ends to the consigner a statement called account sale। अब कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है, क्या भेजता है? कंसाइनी कंसाइनर को भेज देता है एक स्टेटमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट सेल। तो कोई आपसे पूछा अकाउंट सेल, जब कंसाइनी कंसाइनर को डिटेल भेजता है, मेरे इतना सामान बिका, इतने का बैड डेट्स हो गए, इतना पैसा कलेक्ट हो गया, सारी डिटेल, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंट सेल। और जब कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजता है उसके साथ जो इनवाइस भेजता है, क्या बोलते हैं उसको? प्राइमा परफॉर्मा। इट सेट आउट द सेल्स मेड बाय द कंसाइनी। इसके अंदर क्या क्या आएगा, कंसाइनी ने क्या क्या सेल करा, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनर के बिहाफ पे क्या क्या खर्चा करा, कमीशन अर्न्ड बाय द कंसाइनी एंड द बैलेंस ड्यू टू द कंसाइनर, कि भैया कंसाइनी ने कितने की कमीशन कमाई है और कितने पैसे लेने हैं कंसाइनर से। फर्म यूजुअली लाइक टू ascertain द प्रॉफिट और लॉस ईच कंसाइनमेंट और कंसाइनमेंट्स टू ईच कंसाइनी। तो फर्म जानना चाहता है कि हमारे हर एक जो हमने सामान भेजा है उस पर हमने कितने का प्रॉफिट कमाया, या फिर हर एक कंसाइनी से जानना चाहता है। समझ में आई? ईच कंसाइनमेंट का प्रॉफिट जानना चाहता है या फिर डिफरेंट कंसाइनमेंट्स का प्रॉफिट जानना चाहता है हर एक कंसाइनी से। अब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाकर हम प्रॉफिट और लॉस निकाल। कंसाइनमेंट अकाउंट डील्स विद रिलेट्स टू to accounts dealing with such business where one person send the goods to another person on the basis that such goods will be sold on the behalf of and the risk of the former। समझ में आई बात? तो कोई कंसाइनमेंट तेरे से पूछेगा तो कंसाइनमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को सामान देती है, वो बस खाली पोजेसन ट्रांसफ़र कर रही है, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, और दूसरी पार्टी को सामान को आगे सेल करना अलाउड रहता है ऑन द बिहाफ ऑफ फर्स्ट पार्टी। समझ में आया? और जो सेकंड पार्टी सेल आउट कर रही होती है वो किस लिए कर रही होती है? फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग कमीशंस। तो जो व्यक्ति अपना सामान भेज रहा है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं,
उसको हम कंसाइनर बोलते हैं, और जो व्यक्ति सामान रिसीव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कंसाइनी बोलते हैं, ठीक है। और कंसाइनी आगे क्या करता है, सामान बेचता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक नॉर्मल कमीशन होती है, ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन में कंसाइनी कोई बैड डेट्स वगैरह बियर नहीं करता है। और एक कमीशन कौन सी होती है, डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन में क्या होता है, कंसाइनी क्या करता है मेरे बेटा, जो बैड डेट्स है उसके लॉस को भी क्या करता है, बियर करता है। और बाकी यूजुअली सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करता है, कंसाइनर। कंसाइनी का कोई बिजनेस से लेना देना नहीं है। कंसाइनी बस खाली कंसाइनर के भी आप पर आगे सामान सेल का एज एन एजेंट। अब कंसाइनमेंट और सेल के डिफरेंस तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप इसको पढ़ो।